तो ऐसे लोगों का एकमात्र इलाज होना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, ये जितने भी लोग हंस रहे हैं इनकी आईडी को ट्रेस किया जाए और उसके बाद इनको ले जाके वो जो मलबा पड़ा है ना उसी के अंदर फूंक दिया जाए। सर इनके अंदर इंसानियत थी कहाँ? अगर इंसानियत होती तो पहलगाम में खतना चेक कर करके मारते हैं। इनके अंदर अगर इंसानियत होती तो बच्चियों को पकड़ पकड़ के रेप करते क्या? इनका इलाज सिर्फ इजराइल जानता है, इनका इलाज हमारी भारतीय सेना जानती है। और जब तक भारत इजराइल की तरह काम नहीं करेगा तब तक ये लोग हमारे सर पे चढ़ के मुतते रहेंगे। खंडर बना दिया जाता है घरों पर, तब यही लोग आंसू भी बहाते हैं, क्योंकि गाजा में इनके बाप हैं और इजराइल वाले जब बॉम्ब डालते हैं तो गाजा में इनके बाप मर जाते हैं, इनकी माँ बेवा हो जाती है, इस वजह से इनको दुख होता है। और हमारे भारत में इनके बाप है नहीं, इनके भारत बाप बैठे हैं पाकिस्तान में, गाजा में, हिजबुल्ला या हमास, वो लोग मरते तो इनको दर्द होता है। और मुझे तो लगता है भैया ये कोई हादसा है नहीं, इसको हादसा का नाम मत दीजिए तब तक जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती। क्योंकि मैंने वीडियो देखी है कुछ दिनों पहले, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बोला था कि भैया एयर इंडिया का प्लेन हम बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे। ये सारे के सारे सर आतंकवादी हैं, ये सारे के सारे गद्दार हैं और इनके खून में ही गद्दारी है। इनका हंसने का कारण सिर्फ कहीं ना कहीं इनकी गद्दारी है। और सरकार से हमारा निवेदन है कि इनकी आईडी पहचानी जाए, बंदर के पिछवाड़े की तरह इनकी भी लाल की जाए। इनके 3 भाई हैं और ये तीनों भाई लगातार वही काम कर रहे हैं। एक करता है सोशल मीडिया पे हंसने का काम, एक करता गरियाने का काम और एक करता आतंकवादी हमला। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। अहमदाबाद में जो हवाई दुर्घटना हुई, काफ़ी लोगों की जान चली गई और उन सभी पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर सारा देश जहां शोक मना रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, वहीं कुछ एक कौम के लोग, एक समुदाय विशेष के लोग हंसती हुई इमोजी डाल रहे हैं। तो इस घटना के भी उत्सव के तौर पे ले रहे हैं। तो एक कौन से लोग हैं जो देश में इतनी भयावह घटना के बाद भी जो खुश हो रहे हैं और उनकी खुशी आज जले पे नमक जैसा काम कर रही है। आम लोगों से भी चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे। एक तरफ तो इतने लोग मारे गए दुर्घटना में, प्लेन दुर्घटना में इतने परिवारों ने अपने अपने सदस्य खो दिए, कुछ विदेश के लोग भी थे, अलग अलग कंट्रियों के लोग भी थे। लेकिन एक समुदाय विशेष के लोग जो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं और वो हंसती हुई इमोजी पोस्ट कर रहे हैं। देखो, जितना जिम्मेदार वो एक समुदाय के लोग हैं उतने ही जिम्मेदार पत्रकार महोदय आप भी हो, क्योंकि आप चूक रहे हो बताने से कि भैया वो कोई और समुदाय नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे हंसने वाले। मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट देख लिए, ना ही उसमें कोई क्रिश्चियन हंस रहा था, ना ही सिख था, ना ही जैन था, ना ही पारसी था, सिर्फ और सिर्फ हंसने वाली। जितने भी इमोजी आप देखोगे, कोई मोहम्मद फियास, कोई मोहम्मद रियाज, कोई अजाज, फलाना फलाना, सारे के सारे मुसलमान थे। ये वही सारे लोग हैं जो रहते हमारे भारत में हैं, लेकिन इनकी मम्मियाँ प्रेग्नेंट होने के लिए पाकिस्तान, फिलिस्तीन और यमन और हिजबुल्ला के पास जाती हैं। तो ऐसे लोगों का एकमात्र इलाज होना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, ये जितने भी लोग हंस रहे हैं इनकी आईडी को ट्रेस किया जाए और उसके बाद इनको ले जाके वो जो मलबा पड़ा है ना उसी के अंदर फूंक दिया जाए। क्योंकि ये रहेंगे हमारे भारत में लेकिन गाएंगे अपने बाप पाकिस्तान का। संवेदना इतनी ख़त्म हो चुकी हैं लोगों की कि भाई जो मरते हुए लोगों पे भी हंसना जानते हैं। सर इनके अंदर इंसानियत थी कहाँ? अगर इंसानियत होती तो पहलगाम में खतना चेक कर करके मारते हैं। अगर इंसानियत होती तो मुर्शिदाबाद में लोगों को मारते। अगर इंसानियत होती तो बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन के मारते। इनके अंदर अगर इंसानियत होती तो बच्चियों को पकड़ पकड़ के रेप करते क्या? इनके अंदर तो इंसानियत शुरू से थी नहीं। ये जो भैया पता नहीं किसको फॉलो करते हैं, उसके अंदर ही जब इंसानियत नहीं है तो इनके अंदर कहाँ से इंसानियत आएगी? इनका इलाज सिर्फ इजराइल जानता है, इनका इलाज हमारी भारतीय सेना जानती है। और जब तक भारत इजराइल की तरह काम नहीं करेगा तब तक ये लोग हमारे सर पे चढ़ के मुतते रहेंगे। जब इजराइल की आर्मी जब गाजा पे आक्रमण करती है, जब वहाँ खंडर बना दिया जाता है घरों पर, तब यही लोग आंसू भी बहाते हैं, क्योंकि गाजा में इनके बाप हैं और इजराइल वाले जब बॉम्ब डालते हैं तो गाजा में इनके बाप मर जाते हैं, इनकी माँ बेवा हो जाती है, इस वजह से इनको दुख होता है। और हमारे भारत में इनके बाप है नहीं, इनके भारत बाप बैठे हैं पाकिस्तान में, गाजा में, हिजबुल्ला या हमास, वो लोग मरते तो इनको दर्द होता है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, सरकार ने बहुत नरमी से पेश आ लिया, हमने बहुत सारे बाजू बात तो ये भी है ना कि प्लेन में केवल हिंदू ही बैठे हैं, अदर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। इन्हें कैसे मालूम पड़ गया कि एक भी उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं हैं? ऐसी हंसती हुई इमोजी डाल रहे हैं जैसे इनको पूरा पता है वो सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। सर अगर पढ़े लिखे होते तब तो इनको समझ होती।
जाहिल लोगों के अंदर क्या समझ होगी। और मुझे तो लगता है भैया ये कोई हादसा वादसा है नहीं, इसको हादसा का नाम मत दीजिए तब तक जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती। क्योंकि मैंने वीडियो देखी है कुछ दिनों पहले, गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने बोला था कि भैया एयर इंडिया का प्लेन हम बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे। हो सकता है ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान की साजिश हो, ये भी हो सकता है पाकिस्तानी ISI वाले करवा रहे हो, ये भी हो सकता है इसके पीछे किसी डीप स्टेट का हाथ हो। तो जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। और अगर जांच होने के बाद पता चल रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है तो इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी नाकामी है। क्या कहेंगे जब इतनी भीभत्स घटना होती है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और उन मारे हुए लोगों पर संवेदना व्यक्त करना तो दूर, हंसती हुई इमोजी पोस्ट की जा रही है ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। ये सारे के सारे सर आतंकवादी हैं, ये सारे के सारे गद्दार हैं और इनके खून में ही गद्दारी है। मैं साफ सीधी बात बोलूंगा कि देश जानता है कि जब कश्मीरी पंडित भगाए गए तो कैसे ये साथ में खड़े थे मोहब्बत की दुकान। जब देश में केरल में लव जिहाद होता है और मारे जाते हैं तो देखा जाता है इनकी मोहब्बत की दुकान। ये भारत के लिए इतने वफादार है जितना कि चोर एक पुलिस के लिए वफादार होता है। आप समझ लीजिए कि इनकी वफादारी अगर आपको साबित करवानी हो, ये अपने भाई के सगे नहीं, ये अपनी बहन के सगे नहीं, ये अपने कौम के सगे नहीं, ये देश के कहाँ से सगे हो जाएंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है तो यही लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। जब गाजा में इनके अब्बा उड़ाए जाते तो ये लोग कहते हैं अरे 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 ये कैसे हो गया। और बांग्लादेश में जब होता है हिंदुओं के साथ तो ये लोग समर्थन करते हैं कि जो वहाँ हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ हुआ उसकी सरकार जाने। इन लोगों के सर मैं एक बात चीज़ बता दूँ, इनका हंसने का कारण सिर्फ कहीं ना कहीं इनकी गद्दारी है। और सरकार से हमारा निवेदन है कि इनकी ID पहचानी जाए, बंदर के पिछवाड़े की तरह इनकी भी लाल की जाए। तो क्या लग रहा है ऐसे घटनाओं के बाद ये रिएक्शन मिलता है, या एक तो पूरा देश शोक की लहर है, हर कोई संवेदना व्यक्त कर रहा है और एक समुदाय विशेष उसकी हंसी उड़ा रहा है इतनी बड़ी घटना सर ये का। समुदाय देश के लिए कभी रहा ही नहीं है। मैं बता दूं इस समुदाय का इतना ही अच्छा रवैया है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू भगाए जाते हैं, पलायन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केरल में होता कोई दिक्कत नहीं, जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं, हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, नूनाबाद कहीं पर भी हो कोई वो नहीं है। सिर्फ ये लोग कहीं ना कहीं भारत में एक मोनोप्लेन चला रहे हैं। इनको चाहिए मोदी से राशन, मोदी से लेटरिंग, मोदी से घर, आयुष्मान कार्ड, और उसके बाद यही मोदी को गरियाने का काम करेंगे। इनके 3 भाई हैं और ये तीनों भाई लगातार वही काम कर रहे हैं। एक करता है सोशल मीडिया पे हंसने का काम, एक करता गरियाने का काम और एक करता आतंकवादी हमला। तो क्या लग रहा है इस दुर्घटना के पीछे केवल ये दुर्घटना ही है या फिर कोई आतंकवादी साजिश भी हो सकती है? सर ये दुर्घटना या हादसा है जो भी है उस पर सरकार काम कर रही है। आतंकवादी हमला भी होगा तो जिसने सोचा होगा उस पर नरेंद्र मोदी पर हमें भरोसा है, हमारी सरकार और इंडियन आर्मी पे भरोसा है कि उसको हम 72 ऊर के बीच में लटका के छोड़ेंगे। तो आपको क्या लग रहा है दुर्घटना या साजिश है? सर देखिए वो सरकार का काम है, मैं ऐसे चीज पर बयान नहीं दे सकता। क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है दुर्घटना या साजिश? देखो सर ये पूरे तरीके से जांच का विषय है। कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, इससे भी कोई नकारा नहीं कर सकता, और हादसा भी हो सकता है, इसमें भी कोई मनाही नहीं है। इस पर सरकार को सख्ती से जांच करनी चाहिए। उसके बाद ये पहले तो जितने लोग हंस रहे हैं उनको पहले जलाना चाहिए, उसके बाद जिसने ये प्लान किया था उसको भी पहुंचाना चाहिए। सरकार के ऊपर हमें भरोसा है, सरकार इसका कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करेगी। अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं उनको भी 72 हुरों के पास भेजा जाएगा। क्या क्या देखिए स्क्रीनशॉट है मेरे पास, स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे सारे के सारे वही लोग हैं। और ये सारे के सारे आतंकवादी और गद्दार हैं जो देश में 200 से ज़्यादा लोगों के मौत पर, दुर्घटना होने पर हंसने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हम देश की उम्मीद कर सकते हैं? जब हमारी कल पाकिस्तान से और किसी से लड़ाई होगी तो ये तो देश में ही दंगे और फसाद करना चालू कर देंगे। मैं तो कहता हूँ इस देश के 110 करोड़ हिंदू अभी भी समझ जाए, अभी भी समय है उसके पास, अभी भी मौका है कि वो जो एक नारे उसमें बैठा हुआ है ना सेकुलरिज्म, संविधान, IPS IAS ये बचा लेंगे, आर्मी बचा लेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप अपने आप को मजबूत खुद नहीं कर लेते। लेकिन सरकार को भी तो समझने की जरूरत है। इतना बड़ा फॉल्ट हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हुआ या कुछ भी फॉल्ट हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी तो बनती है। सरकार ने जिम्मेदारी ली है और सरकार काम कर रही है। DRDO ने भी इस चीज़ पर चर्चा की है। एयर इंडिया के सारे प्लेन पर जांच बिठाई जा रही है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार पे एक बार दुर्घटना होने के बाद दूसरी बार दुर्घटना के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार अंदर तक घुसकर काम करने का काम करते हैं। पर हंसने वाले ये तैयार रहे, उत्तर प्रदेश से कहीं से भी उठाए जाएंगे पर बहुत पीटे जाएंगे।
अरे उनका इलाज तो बाद में हो जाएगा, लेकिन इन दुर्घटनाओं का क्या किया जाए, क्योंकि रेल पटरियों से भी रेल उतर रही है, रेल पटरियों से भी रेल उतर रही है। सिंगापुर में हुआ, अमेरिका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हर देश में ऐसी दुर्घटनाएं होती रही हैं और वहाँ की जनता समर्थन भी मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं उस हादसे के लिए जिम्मेदारी भी लेती है। पर हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार आतंकवादी जो हंसने का काम कर रहे हैं, हमें उनको पहचानने की ज़रूरत है ना, जिनके खून में ही गद्दारी पली पड़ी है। मुझे वो नहीं समझ आ रहा, हो सकता है उसमें उनके भी कौम के लोग होंगे, क्या उनके पास ये प्रूफ है, पर उन्होंने अपनी गद्दारी साबित की है। सरकार कार्रवाई कर रही है और मैं कहता हूँ सरकार इस पर जांच बैठाने का काम करे कि कोई आतंकवादी अगर इसमें कोई लिप है तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए।